हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो। कल के स्टॉक्स आप लोगों ने शायद देखे नहीं हो। मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने कल के स्टॉक्स नहीं देखे हैं, क्योंकि व्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे पता पड़ जाता है। बाय द वे, कल के स्टॉक्स ने एसबीआई ने ट्रेड दिए। पहले एसबीआई से पहले आज हम इंडेक्स पे बात कर लेते हैं फिर से। जैसे कि आज मॉर्निंग में मार्केट खुला, लाइव मार्केट चल रहा था, लाइव प्रैक्टिस चल रही थी, लाइव ट्रेडिंग चल रही थी यूट्यूब पे। जो लोग लाइव में थे उन्हें पता है इस कैंडल पे ट्रेड मिली थी बाइंग साइड की, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट मिला था इस जगह 9:25 पे। ये फेक ब्रेकआउट मिला एंड देन मैंने यहाँ पे बताया था लाइव में, आप लाइव में जाके देख सकते हैं, लाइव वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब चैनल पे। एंड देन यहाँ पे हमने कॉल बाय किया, तो यहाँ पे हमें कम से कम देखिए यहाँ से इस जगह ट्रेड डाली गई थी 41,114 पे। एंड देन मार्केट हमने यहाँ पे एग्जिट किया है इस जगह के 44,356, मतलब लगभग 200-250 पॉइंट का मूव हमें 10 मिनट के अंदर मिल गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था। हमने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी इस जोन में आके, एंड देन एग्जिट करके। फिर उसका कोई कंफर्मेशन मिला नहीं ट्रेड का, तो देन उसका कोई ट्रेड ली नहीं गई। और फिर ये ट्रेड लेना, जिन लोगों ने इस पे पुट बाई की ट्रेड ली गई होगी, जोन ब्रेक हुआ, ली होगी, वो अच्छी बात है, बट फायदा था नहीं। क्यों? एक्सपायरी थी, थीटा टेकिंग ज्यादा होगी, तो फायदा था नहीं इसका लेने का, क्योंकि इसने देखो टारगेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा दिया। लगभग ये ट्रेड अगर आप यहाँ पे भी अटेम्प्ट करते 10:30 से लेकर लगभग आपको 11:45, तो 1 घंटा एक्सपायरी के दिन बैठना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। तो ये ट्रेड लेना भी ज़्यादा सही था नहीं। बाकी यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स फंसे होंगे, फेक ब्रेकआउट हुआ था ये। यहाँ पे बहुत लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी जिन्होंने यहाँ पे पुट बाई किया था, बट ये फेक ब्रेकआउट था। मैंने एक ग्रुप में भी बताया था कि ये फेक ब्रेकआउट है जनवरी एंड फरवरी वाले बैच में। तो ये फेक ब्रेकआउट था, इसमें लोग फंसे थे एंड पूरा दिन फिर साइडवेज रहा था। तो जो मूव आया था वो सुबह ही आया था 250-300 पॉइंट का। ये हमने कैप्चर भी करा था लाइव में आके। चलिए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कल मैंने एसबीआई भी सिलेक्ट किया था, आप लोगों को शायद याद हो, एसबीआई स्टॉक सिलेक्शन में था। एंड एसबीआई ने आज बहुत बड़ी एंड बढ़िया ट्रेड दी है। अगर आप लोग देख सकते हो तो देखिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कल के हिसाब से एटीआर हाई है, और कल के हिसाब से एटीआर लो मैंने मार्क कर रखा है, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेड मिली हमें लगभग 9:55 पे। 1:2 इसका इस जगह हिट हो गया था। लगभग 9-10 के 10 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपकी टारगेट मिल गया था इसमें। ठीक है। एंड देन अगर आप उसमें ज़्यादा रिस्क टू रेशियो, अगर आप पिरामिडिंग करते तो आप इसमें और ज़्यादा ट्रेलिंग कर करके यहाँ तक के लिए, अगर 11 तक अगर देर तक बैठते, तो 1:7 1:8 मार्क कर सकते थे आराम से इंट्राडे में रह के। अगर आप 100 रुपये के रिस्क पे 500 रुपये बना रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है, ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है, तो 10,000 की कैपिटल में 100 रुपये के रिस्क से 500 बना रहे हो, और यही कैपिटल अगर 1 लाख होगी तो अच्छा बना रहे हो ना। अगर 500 1000 रुपये के रिस्क पर अगर 4,000 बन रहा है, तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी। मैं अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी कहूँगा। फिर इसने एक और ट्रेड दी थी, ये देखो यहाँ पे 2:10 पे दोपहर में दूसरी ट्रेड दी थी, और इसने भी बहुत ज़्यादा गेनिंग करी है। अब लोग कहेंगे भैया ये 4 ब्लैक लाइन कैसी है? देखो, ये जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है, ये एटीआर हाई कल के अकॉर्डिंग मैंने मार्क कर रखा है, भी हटाया नहीं है। और ये है एटीआर लो, जो मैंने कल के अकॉर्डिंग ही मार्क कर रखा है। बाकी एटीआर हाई आज का है, एटीआर लो ये आज का है। ठीक है। एंड देन ये सेकंड ट्रेड मिली 2:10 पे, इस पे भी बहुत अच्छी गेनिंग। अगर 2:10 से लेकर बंदा यहाँ पे 3:20 तक भी होल्ड करता, ये 1 घंटे होल्ड करने लायक ट्रेड थी, तो इसमें भी शॉर्ट सेलिंग पे अच्छा प्रॉफिट बन जाता। ये एसबीआई कल का स्टॉक था, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक एनालिसिस वीडियो देखा करो। मेरे स्टॉक में 1 2 3 ट्रेड तो मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे 2 ट्रेड इसमें मिल गई, अभी उस दिन स्टॉक सेलेक्ट किए थे उसमें भी 4 ट्रेड मिल गई थी। तो ट्रेड बहुत मिलती हैं, सो जस्ट वॉच इट एंड लर्न इट एंड अर्न इट। सो अभी तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा दूर है इसका प्राइस मूविंग एवरेज से, तो हम ये चाहेंगे फिलहाल तो सेम प्राइस पे या तो ओपनिंग हो जाए, या फिर गैप अप ओपनिंग हो, मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो जाए इस जोन में आके कहीं, जिससे कि जल्दी सपोर्ट ले और जल्दी ट्रेड दे। और गैप डाउन हुआ तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये पहला स्टॉक है हमारा। एंड सेकंड स्टॉक है डॉक्टर रेडी। ये भी है, शायद कल के स्टॉक सेशन में था, तो इसने भी ट्रेड दी थी। देखो यहाँ पे 10:40, बट इस साइड मार्केट के टाइम पर ट्रेड देने आया था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई होल्ड करता तो बहुत बड़े लेवल की गेनिंग कर सकता था आराम से। 2 4 इसकी क्वांटिटी सेल कर करी अच्छी खासी, मतलब अगर 2 4 क्वांटिटी सेल करने पर अगर आपका 500 700 800 बन रहा है, तो सही है यार मेरे हिसाब से। ठीक है। अब मैं चाहूंगा इसमें सेम प्राइस पे ओपनिंग हो, गैप अप ना हो जाए। गैप अप हो गया तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर गैप डाउन रहा तो बेटर है, फिर मैंडी सेटअप फॉलो होगा, फिर आपका वहाँ पे आप गेम कर सकते हो। इसका गेम करने का मतलब है आप अच्छी ट्रेड डाल सकते हो, कुछ अपोजिट मत समझना। ठीक है। एंड तीसरे स्टॉक में आते हैं हम, बंधन बैंक। अब बंधन बैंक, पता है बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे मुझे, बताएं कि भैया यार यहाँ पे तो प्राइस क्रॉस कर रहा है, आप क्यों से सिलेक्ट कर रहे हो? चलो ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन सही है आपका, मैं अब इसका जवाब देता हूँ। कि जैसे कि ये ट्रेड है ना, ये भी ट्रेड है, ओके। कि ये भी ट्रेड है, यहाँ पे भी ट्रेड दी, और ये भी ट्रेड है, यहाँ पे आओगे तो। अगर ये नहीं है तो ये है ट्रेड। 3 बार इस स्टॉक ने ट्रेड दे दी। अब सोचो,
अगर 3 बार 4 बार में अगर ये स्टॉक एक बार गलत हो रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर ये बार-बार यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा होता एंड देन ट्रेड ना दे रहा होता तो बात अलग थी। लेकिन 3 बार 4 बार में अगर ये स्टॉक ट्रेड दे रहा है, देखो बेशक ही क्रॉस करा है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बाद ये भी ट्रेड है, लेकिन फ्लैट मूविंग एवरेज हम ट्रेड नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट था, बस इसलिए ट्रेड नहीं ली है। नहीं तो ये भी ट्रेड बन जाती है हमारी, ध्यान रखना। तो इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने पहले की ट्रेड सही दी है 3 की 3, तो इसलिए हम इसे स्टॉक एनालिसिस में रखेंगे। बाकी एटीआर इसका हाई मैंने मार्क कर रखा है 230.45 का, एंड एटीआर लो है 229.15 का। बाकी पिछले दोनों स्टॉक का बता दूं, वो शायद मैंने बताया नहीं है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसका जो एटीआर हाई आज के अकॉर्डिंग है वो है 563.40 का, एंड एटीआर लो है 560.90 का। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। सेकंड मैंने बताया था डॉक्टर रेड्डी, इसका जो एटीआर हाई है 5633.55, एटीआर लो है 5606.45। बाकी मैंने इसका बता ही दिया आपको, बंधन बैंक का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, चौथा स्टॉक हमारा आज का ये है डिविस लेबोरेटरीज। इस पे ट्रेड आज मिली है या नहीं, चेक कर लेते हैं हम। नहीं, ट्रेड मिली तो नहीं है, बट जो लोग पुराने हैं, जो लोग 7-8 महीने 9 महीने जिन्हें हो चुके हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे भी ट्रेड मिली है, वो लोग ट्रेड यहाँ पे भी डाल सकते थे। वो लोग यहाँ से ये जहाँ पे ये बियरिश हैमर बना है, ये 2 लगातार बियरिश हैमर पैटर्न होता है एक, तो यहाँ पे आज 2 लगातार बियरिश हैमर बने, तो यहाँ पे ट्रेड डाली जा सकती थी इस वाले हैमर पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ट्रेड डलती तो देन आपको पता है टारगेट आराम से मिल जाता, ज़्यादा ही मिलता। तो इसमें एटीआर हाई मैंने मार्क कर रखा है 3590, एंड एटीआर लो है 3578। बस यहाँ पे मैं चाहूंगा कि गैप अप ओपनिंग हो, सेम प्राइस पे भी ना ओपन हो, ना ही गैप डाउन हो, सीधा गैप अप हो, मूविंग एवरेज के इस जोन में हो जाए कहीं, इस जगह होगी तब जल्दी ट्रेड बनेगी, ध्यान रखना। ये 5 मिनट का चार्ट है, बाकी आप लोग एक काम करोगे 15 मिनट के चार्ट पे ना व्यू देख लिया करो कि चार्ट चल कैसा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ना आप लोग, देखो चार्ट कितना बेहतरीन चल रहा है। तो ऐसे एक बार 15 मिनट का चार्ट भी चेक कर लिया करो। ये चीज़ मैं क्लास में बता नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये है। बाकी एक और चौथा स्टॉक, चौथा नहीं पांचवा, पांचवा स्टॉक ये देख लो, इस पे भी आज ट्रेड मिली है। देखो ये वाली ट्रेड है आपकी, एल्केम लैब लिमिटेड, निफ्टी 200 का स्टॉक है। 11% में ट्रेड मिली है, लेकिन ये हाई के ऊपर बाय, वही लोग इन स्टॉप लॉस डबल करके नीचे माइनस करना है फिर, एंड देन क्वांटिटी। तो इसमें एटीआर हाई रहता है 3649.60 का, एटीआर लो रहता है 3636.30 का। बस यही चीज़ आएंगे कि बस सेम प्राइस पे ओपनिंग हो, गैप डाउन ना जाए और ज़्यादा गैप अप ना जाए। और ये मार्केट आजकल गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुल रहा है, पहले इतना नहीं खुलता था, लेकिन अब देखो, जब देखो गैप अप या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन, तो ये चीज़ बहुत हो रही है। तो ये चीज़ तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बाकी चलो थोड़ा इस ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे क्या किसका प्रीमियम कितना रहा है आज। ठीक है, वैसे अभी मार्केट डाउन रह गया है। बैंक निफ्टी में आपको दिखा दूं, बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया कि वो 250 पॉइंट की ट्रेड थी, तो उस टाइम पे लगभग कुछ उसका प्रीमियम चल रहा था, क्योंकि इंदा मनी की ट्रेड डाली गई थी। एक्सपायरी दिन इंदा मनी डलेगा, पता है, क्योंकि इंटरेंसिक वैल्यू उसमें होती है। तो ये फिलहाल इसका मूविंग एवरेज हाइड कर देता हूँ, बता देते कितने प्रीमियम से कितना प्रीमियम गेन हुआ है। जब अभी तो पुट ये कॉल बाई ट्रेड ली गई थी, ध्यान रखना इन 10 मिनट में, तो यहाँ पे जब ट्रेड ली गई थी तब इसका प्रीमियम इंदा मनी वाला जो चल रहा था, जो हमने नीचे की साइड लिया था 43 में, शायद 800 और 900 उठाया था लोगों ने। 800 जिसने उठाया था उसकी जो वैल्यू थी वो चली थी लगभग 327 रुपये कुछ चल रही थी, एंड देन कुछ ही देर में वो प्रीमियम चला गया था सीधा 500 रुपये के आसपास, 10 मिनट के अंदर। अगले 500 रुपये के ऊपर ही गया था, 521 के आसपास कुछ, 521 या 522 था। तो लगभग लगभग देख रहा था, तो यहाँ पे भी बहुत पैसा बन गया, अप्रॉक्स डबल होने पे ही आ गया था आपका लॉट। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, बाकी आप लोग लाइव में जरूर आइएगा, सबसे कह रहा हूँ, ये जिस लाइव में आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। एंड देन मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को वर्कशॉप करनी है हमारे साथ, कल से वर्कशॉप शुरू हो रही है वीमी ट्रेडर्स की, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग मिलेगी लाइव में, हम ट्रेड देंगे ग्रुप में, बिटवीन आप लोग अपने रिस्क पे, ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपका अपने रिस्क पे रहेगा, लेकिन हाँ प्रेफर ये रहेगा कि आपका प्रॉफिट ही रहेगा। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं कल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय।